हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है द लेओवर, जिसे 2017 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की कहानी में हम लोग दो ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स को देखेंगे जिन्हें एक ही लड़के से प्यार हो जाता है और वो दोनों उस लड़के के साथ घपाघप करना चाहते हैं। वो लड़का भी बहुत होशियार था, वो इन दोनों का फायदा उठाता है और वो इन दोनों के साथ एक एक करके पेलन क्रिया करता है। इसके बाद इन तीनों के बीच में क्या होता है ये हम इस मूवी में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम केट है और वो स्कूल में एक टीचर है। अपने क्लास में वो पीछे बैठे एक लड़के को देखती है जो कि पीछे बैठकर कॉमिक पढ़ रहा था, लेकिन केट उसे डांटने के बजाय सभी को कॉमिक पढ़ के उसे सुनाने के लिए बोलती है। इसके बाद क्लास के सारे लोग उस कॉमिक बुक को सुनने लगते हैं। तभी वहाँ पर स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है और वो केट को बच्चों के साथ मस्ती करते हुए देख लेता है। इसके बाद वो केट को अपने ऑफिस में बुलाता है। इसके बाद वो केट से बोलता है, तुम देखने में बहुत सुंदर हो और तुम्हारी आंखें भी बहुत प्यारी हैं और तुम जैसे को टीचर नहीं होना चाहिए। असल में प्रिंसिपल उसे जॉब छोड़ने के लिए बोल रहा था। वहीं दूसरी ओर हम लोग एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम मेग है, जो कि एक सेल्स कंपनी में सेल्स एम्प्लॉय होती है और वो एक कंपनी में अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए गई थी, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच नहीं पाती है और उसे नाकामी हाथ लगती है। इसके बाद वो वहां से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो देखती है पुलिस उसकी गाड़ी को उठाकर ले जा रही है क्योंकि उसकी गाड़ी नो पार्किंग जोन में खड़ी थी। इसके बाद शाम में केट अपने घर पहुंचती है। तब वो देखती है मेग डांस कर रही है। यहीं पे हमें समझ में आता है ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ये दोनों साथ में रहती हैं। इसके बाद केट उससे आज के दिन के बारे में पूछती है। मेग उससे कहती है, आज का दिन मेरे लिए बहुत बुरा था क्योंकि आज मेरा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिका और मेरा इंटरव्यू बिल्कुल बेकार था। इसके बाद इससे भी बुरा हुआ और पुलिस मेरी गाड़ी को उठाकर ले गई। इसके बाद केट अपने बारे में बताती है और वो कहती है, आज मेरा भी दिन बिल्कुल बेकार था क्योंकि आज मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। अगले दिन मेग केट को जल्दी उठाती है और वो उसे कहती है, आज हमें कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए ताकि हम दोनों का मूड ठीक हो जाए। केट उससे बोलती है, हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मेग कहती है, मैंने प्लेन का टिकट बुक कर दिया है और अभी से 3 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है। इसके बाद केट को ना चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ता है। जब ये लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं तब ये लोग देखते हैं यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, जिससे इन लोगों को ये लगता है अगर ये लोग लाइन में लगे रहे तब इनकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। इसके बाद मेग को एक आइडिया आता है और वो वहाँ के एक स्टाफ के पास जाती है और उससे प्यार भरी बातें करती है और वो स्टाफ इसके बातों में आ जाता है और इन दोनों को जल्दी वहां से पास मिल जाता है। इसके बाद ये लोग अपने फ्लाइट में बैठते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में आकर एक आदमी बैठ जाता है जिसका नाम रैन है। वो इन लोगों से बातें करना शुरू करता है। मेग और कैट भी उससे इंटरेस्ट लेकर बातें करती हैं। रैन इन लोगों को बताता है वो फ्लोरिडा अपने फ्रेंड के शादी में जा रहा है। कुछ ही देर बाद इन लोगों को यह पता चलता है फ्लोरिडा में तेज तूफान और बारिश हो रही है, इसलिए प्लेन को बीच रास्ते यानी सेंट लुइस में ही उतारना पड़ेगा। इसके बाद ये दोनों यहाँ एक होटल बुक करते हैं। यहाँ मेग बताती है, हमारा सामान एयरपोर्ट पर मिस हो गया है। यहाँ रूम बुक करने के बाद जब ये लोग लिफ्ट के पास जाते हैं, यहाँ जैसे ही लिफ्ट खुलता है इन्हें वही लड़का रायन दिखता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत खुश होती हैं। रायन भी इन दोनों को देखकर बहुत खुश होता है। ये लोग उससे पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रायन इनसे बोलता है, मेरे फ्रेंड की शादी में अभी टाइम है इसलिए मैं यहाँ एंजॉय कर रहा हूँ। इसके बाद रायन इन दोनों को शाम में ड्रिंक के लिए इन्वाइट करता है। ये दोनों भी उसे खुशी खुशी हाँ बोल देते हैं, लेकिन मेग सोचती है मेरा सामान तो एयरपोर्ट पर गुम हो गया है और मेरे पास पहनने के लिए दूसरा कपड़ा नहीं है, इसलिए वो केट से हेल्प मांगती है। लेकिन केट उससे बोलती है उसके पास सिर्फ एक ही ड्रेस है और वो उसे देने से साफ तौर पर मना कर देती है। इसके बाद शाम में केट पार्टी में जाती है। रायन उससे मेग के बारे में पूछता है। केट उससे कहती है, मुझे मेग के बारे में पता नहीं है। तभी मेग वहां आ जाती है जिसने साड़ी पहन रखी थी और वो इस साड़ी में बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी ये लोग न्यूज में देखते हैं फ्लोरिडा में और भी मौसम खराब हो चुका है, जिसकी वजह से वहां जाने वाली सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। ये सुनकर रायन बहुत दुखी होता है, लेकिन ये लोग उससे कहते हैं, हम लोग यहाँ तुम्हें एंटरटेन करेंगे और तुम्हें बहुत से सुख देंगे। इसके बाद ये दोनों रायन के सामने डांस करने लगती है। डांस करते हुए मेग का पल्लू सरकने लगता है और इसके बाद सब लोग उसके करण अर्जुन को देख लेते हैं। पार्टी के बाद ये तीनों कमरे में जाते हैं, लेकिन अपने कमरे में जाने से पहले मेग और केट के बीच में बहस हो जाती है क्योंकि ये दोनों रायन को पसंद करने लगे थे। अगले दिन हम लोग मेग को देखते हैं जो कि रैन के पास आती है और उसे अपने साथ हॉट एयर बैलून पर फ्लाई करने के लिए बोलती है। केट भी वहीं पर होती है, लेकिन केट को ऊंचाइयों से डर लगता है। तब रैन यहाँ बोलता है, अगर तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है तब मैं और मेग यहाँ चले जाएंगे। लेकिन केट मेग को रैन के साथ अकेले जाने देना नहीं चाहती थी, इसलिए वो भी इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब हॉट एयर बैलून काफी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है तब केट बहुत घबराने लगती है। इसके बाद उसके डर को कम करने के लिए रैन उससे बातें करता है। कुछ देर के बाद ये दोनों एक कॉफी शॉप में बैठे हुए थे। तब इन दोनों को पता चलता है रैन यहाँ से जा रहा है। ये लोग जल्दी से उसके पास पहुंचते हैं और उसे ये पूछते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? रैन इनसे बोलता है, मैं शादी में जा रहा हूँ।
इसके बाद केट और मैग उसे अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। इसके बाद रैन इनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो लोग एक टैक्सी में बैठते हैं। उस टैक्सी ड्राइवर का नाम क्रेस था, जिसे मैग बहुत पसंद आती है। लेकिन मैग पीछे रैन के साथ मस्ती कर रही होती है और वो उसके हाथों में लोशन लगाने लगती है। केट जब ये सब देखती है तब उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इसके बाद वो रैन को मैग की एक गंदी सी पिक्चर दिखाने लगती है, जिससे मैग उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद ये लोग एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, जहाँ केट बाथरूम जाती है। इसके बाद मैग बाथरूम का दरवाजा बंद कर देती है और बाहर आकर रैन के साथ मजे करने लगती है। तभी केट किसी तरह बाथरूम के विंडो से बाहर निकलती है, लेकिन बाथरूम से निकलते हुए वह कूड़े के ढेर पर गिर जाती है, जिससे उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। इसके बाद रैन उसे देखकर यह पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? केट उसे बताती है, किसी ने मेरे बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया था और उसे अच्छी तरह पता है कि ऐसा किसने किया था। इसके बाद केट वहीं पर अपने कपड़े साफ करती है और अपने कपड़े बदलकर वो गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में केट रैन से ये बोलती है, मेरा गर्दन दर्द हो रहा है। जिसके बाद रैन उसके गर्दन को सहलाता है और वो उसकी मसाज करने लगता है। लेकिन मैग को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो बहुत जेलस फील करती है। इसके बाद वो शैंपेन की बोतल में बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स मिलाती है और वो केट को पीने के लिए देती है। लेकिन केट उसे पीने से मना कर देती है। लेकिन क्रेज उससे वो बोतल ले लेता है और खुद पीने लगता है। मैग उसे बोलती है, तुम्हें ड्राइव करते हुए नींद आ सकती है। लेकिन क्रेज उससे बोलता है, मैं काफी सालों से ड्राइविंग कर रहा हूँ और मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है और मैं पहले भी ड्रिंक करके ड्राइव कर चुका हूँ। कुछ देर के बाद रात हो जाती है और गाड़ी में सब लोग सो जाते हैं। इसी बीच क्रेज भी सो जाता है और वो रोड में लगे एक बोट को उड़ा देता है, जिसके बाद इन लोगों की नींद खुलती है। थोड़ी ही देर बाद ये लोग एक होटल में पहुंचते हैं। होटल में अंदर जाने से पहले केट उस शैंपेन के बोतल को देखती है, जहां बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स होती है। केट ये देखकर मैग पर बहुत गुस्सा होती है। इसके बाद वो गुस्से में अपना अलग रूम बुक करती है। इधर हम लोग मैग को देखते हैं, जो कि अकेले बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहां पर क्रेज आता है। वो यहाँ मैग से कुछ बातें करता है। इसके बाद यहाँ से चला जाता है। इधर हम लोग केट को देखते हैं, जिसे रैन ढूंढता हुआ उसके पास आता है और वो उससे बोलता है, मैं कब से तुम्हें अकेला ढूंढ रहा था। इसके बाद ये दोनों रोमांटिक बातें करते हैं और कमरे में जाकर भयंकर गपागप करते हैं। अगले सुबह मैग केट से आकर मिलती है। वो उससे बोलती है, हमें एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना चाहिए। इसके बाद केट मैग के क्लोज आकर ये बोलती है, मैंने रैन के साथ रात में गपागप किया था। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। तभी क्रेज यहाँ आता है और वो इन लोगों से ये बोलता है, रैन शादी में जाने के लिए मेरी गाड़ी चुरा कर चला गया। तभी क्रेज के पास एक पोस्ट आता है और उसे पता चलता है रैन किसी और की शादी में नहीं बल्कि अपनी शादी में गया है। इसके बाद ये लोग पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस से ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि रैन ने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है और अब वो किसी और लड़की की लाइफ खराब करने के लिए जा रहा है। इसके बाद ये दोनों रैन की शादी में बिना दावत के पहुंच जाते हैं, लेकिन इनके यहाँ पहुंचने से पहले ही रैन की शादी हो चुकी थी। रैन जब इन दोनों को देखता है तब वो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन ये दोनों उसे पकड़ लेते हैं और ये लोग उससे पूछते हैं, तुमने हम दोनों के साथ ऐसा क्यों किया। तब रैन इनसे बोलता है, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि तुम दोनों मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी। तभी रैन की वाइफ यहाँ आती है और वो उसे रूडली बिहेव करने लगती है। इसके बाद ये दोनों भी यहाँ से वापस जाने लगते हैं। इसके बाद मैग क्रैक के पास जाती है और उसे वो किस करती है। इसके बाद मैग कैट से आकर उससे ये बोलती है, हम दोनों को पहले की तरह रहना चाहिए, और ये दोनों फिर से बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं। इधर मैग और क्रैक की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। इधर केट अपने स्कूल में जाती है। वहां जाने के बाद प्रिंसिपल उसका प्रमोशन कर देते हैं, क्योंकि उन्हें केट का पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद था, जो कि उन्हें पहले समझ में नहीं आया था। और ये दोनों फिर से एक साथ बेस्ट फ्रेंड की तरह रहने लगती हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।